नेग्राइट प्रजाति ये काले भूरे रंग कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इन्हें दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहला है अफ्रीकन एशियन शाखा, अफ्रीकन एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा। अमेरिकन अफ्रीकन शाखा ये सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भागों में मिलते हैं। इनके कई उपवर्ग हैं। वास्तविक निग्रो पश्चिमी अफ्रीका में सेनेगल नदी के मुहाने से नाइजीरिया के पूर्वी मुहाने तक फैले हैं। नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया आदि देशों में वास्तविक निग्रो पाए जाते हैं। इनका औसत इनका औसत जो होता है, इनका औसत कद जो होता है 1.73 मीटर होता है। कापालिक परिमिति इनकी 73 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। फिर आता है एशियाई शाखा। एशियाई शाखा विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भी जो जनजाति मिलती है वो जनजाति इन्हीं से मिलती जुलती है। तो निग्रो प्रजाति के अंतर्गत आने वाली इस शाखा में द्रविड़ ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति आती है। दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति और दक्षिण पूर्वी एशिया एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति पाई जाती है। पूर्वी भारत के गोंड उरांव द्रविड़ प्रजाति के हैं, जबकि दक्षिण भारत में टोंडा, कादर, कुरबा आदि जनजाति ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं। मलेशिया के सेमांग व सकाई, पूर्वी सुमात्रा के फिलीपींस, पिग्मी एवं अंडमान के ओंगो, न्यूगिनी, पपुआ न्यूगिनी, पपुआन एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलाइड वर्ग के हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 1.56 मीटर होती है। निग्रो प्रजाति की अमेरिकन शाखा पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो लोगों के स्थानांतरण से बनी है। कैरेबियन और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में गन्ना और कपास की खेती के लिए गुलाम के रूप में ले गए थे, अतः इनमें वास्तविक निग्रो के लक्षण मिलते हैं। आप देखेंगे कि वेस्ट इंडीज जो देश है वहाँ पे जितने भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे वो लगभग सब एशियाई शाखा के हैं, और इनको जो है वहाँ लेके गया गया है। इनका आप देख सकेंगे, अपने आप ही आपको परिचित कराएंगे कि ये कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते हैं। विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पिग्मी। पिग्मी की उपजातियों में एक सम्मिलित नाम है अचुआ। इनकी 4 उपजातियां हैं, जिसमें मम्बती, तवा, विंगा, गोशेरा। ये कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिणी पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निवास के लिए ये स्थायी बस्तियां नहीं बनाते। इनकी स्थायी झोपड़ियां मधुमक्खी के छत की तरह होती हैं। ये काले नाटे कद के निग्रोटो प्रजाति के लोग हैं। इनका कद सामान्यतः 1 से 1.5 मीटर होता है, जो विश्व के सभी मानवों में सबसे कम है। ये शिकार करने में बहुत कुशल होते हैं और यही उनकी अर्थव्यवस्था का अधिकार है। ये गले में बांस की बनी सीटी लटकाए रहते हैं। जब भी ये अपने शिकार पे जाते हैं और शिकार मार लेते हैं, उसके बाद अपने दूसरे साथी को संकेत करने के लिए इस तरह की सीटी कर बजाते हैं और उसी से आवाज़ करते हैं। पिग्मी जनजाति को केला बहुत पसंद है। ये भी इम्पोर्टेंट है, केला बहुत पसंद है। बोरो, ये पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करती है। शारीरिक गठन की दृष्टि से बोरो अमेरिका के रेड इंडियन के समान है। इनकी त्वचा का रंग भूरा, बाल सीधे और कद मध्यम होता है। अब है सकाई। देखिए, मलाया प्रायद्वीप और मलेशिया के वनों में निवास करने वाले आदिम जाति साफ रंग, लंबे कद, छरहरे शरीर के होते हैं। इनका सिर लंबा, पतला, बाल घुंघराले और निर्दयी प्रकार के होते हैं। प्राचीन आदिम प्रकार के कृषि, बागानी, कृषि या खेत इनका मुख्य व्यवसाय था। ये एक बांस की नली होती है। इसके बाद आता है, देखिए, सेमांग। ये मलाया के पर्वतीय भागों, अंडमान, फिलीपींस, मध्य अफ्रीका में रहते हैं, जो निग्रोटो प्रजाति के हैं। इनका कद नाटा, रंग गहरा, भूरा, नाक छोटी चौड़ी, होंठ चपटे, मोटे व बाल घुंघराले व काले होते हैं। इनका जीवन वनों की उपज आखेट पर निर्भर रहता है। इनका मुख्य भोजन रतालू है। ये बांस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पपुआन। प्रशांत महासागर में स्थित पपुआ न्यूगिनी द्वीप के ये आदिवासी पिग्मी जाति से मिलते जुलते हैं। इनका कद नाटा, त्वचा का रंग गहरा, कत्थई एवं डील डॉल बेतु का होता है। पपुआन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। ये गन्ना, पपीता की खेती करते हैं। कुछ पपुआन पशुपालन भी करते हैं। पपुआन खूंखार प्रवृत्ति के व अंधविश्वासी लोग होते हैं। बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली यह हबसी प्रजाति की जनजाति अब लेसोथो, नेटाल, जिम्बाब्वे में पाई जाती है। इनकी आंखें चौड़ी, त्वचा काली होती है। जनजाति की संख्या निरंतर घटती जा रही है। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति संग्रह करना है। दीमक को
बुशमैन का चावल कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है और ये लोग सर्वभक्षी होते हैं। फिर बद्दू, मतलब जो बुशमैन लोग होते हैं वो ज़रूरत पड़ने पे इंसान को भी खा सकते हैं, तो इनसे बच के रहिएगा। बद्दू अरब के उत्तरी भाग के हमद और नेफद मरुस्थल में कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाले बद्दू जनजाति निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। ये ऊँट, भेड़, बकरी, घोड़ों का पालन का काम करते हैं। ऊँट पालने वाले बद्दू को रूवाला कहा जाता है। जलाशयों के निकट ये कृषि व्यवसाय भी करते हैं। ये लोग तंबुओं में निवास करते हैं। देखिए ऊँट पालने वाले बद्दू को रूवाला कहा जाता है। मसई टंगानिका केनिया पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ी पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें मेडिटेरियन नेग्राइट प्रजाति के मिश्रण की झलक दृष्टिगत होती है। ये लोग झोपड़ियों में निवास करते हैं जिन्हें क्राल कहा जाता है। ये गाय को काफ़ी पवित्र मानते हैं। यहाँ के पुजारी लैबोन कहलाते हैं। और बेसिक इनके यहाँ शादी, मतलब किसी भी प्रकार का जो उत्सव होता है उसमें गाय का पूजा विशेष महत्वपूर्ण रखता है। शादी का आधार भी इनके यहाँ गाय से ही होती है। मतलब ये एक प्रकार का रस्म होता है, मेला लगता है जिसमें गाय को पूरा पार करना रहता है। जब गाय पार हो जाती है, जो लड़का गाय को पूरे तरीके से पार कर लेता है वही जो है शक्तिशाली कहलाता है और फिर वही शादी करता है। देखिए उसके बाद है खिरगिज़ जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, किर्गिस्तान पामीर के पठार और ध्यानसाना पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करते हैं। बेसिकली जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्रमशः फरगना, अलाई, शेनसान पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर साइबेरिया के मैदान में मिलता है। किर्गिस्तान 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ का एक राज्य था, किंतु आज एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। किर्गिज़ जनजाति मंगोल प्रजाति के होते हैं। इनके त्वचा का रंग पीला, बाल काले, कद छोटा, शरीर सुगठित और आंखें छोटी तिरछी होती हैं। निवास के लिए लोग गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे आप लोग यूर्त कह सकते हैं। ये दूध को सड़ाकर खट्टी शराब बनाते हैं जिसे कुमिस कहते हैं। उसके बाद आता है देखिए एस्कीमो। एस्कीमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। अमेरिका के अलास्का से ग्रीनलैंड तक टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्र में रहने वाले एस्कीमो मंगोलयार्ड प्रजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट है। रेडियर इनका पालतू पशु है। ये वालरेस, श्वेत भालू, रेडियर, सील मछली आदि का शिकार करते हैं और हारपून नामक अस्त्र और उमियाक नाव की मदद से ये हेल तक का शिकार कर लेते हैं। ये लोग, इनका जो निवास स्थान है वो है इग्लू और शिकार में कभी कभी नाव का प्रयोग करा जाता है जिसे इन लोग कायक कहते हैं। परिवहन के लिए बिना पहिए की गाड़ी का प्रयोग किया जाता है जिसे स्लेज कहते हैं, बर्फ़ में जिसको आसानी से ये लोग फिसला सकें। उसके बाद है देखिए सेमाइट्स जो है पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी मंगोलियाइड प्रजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट एवं पशुपालन है। ये चलवासी आखेटक हैं, अतः इनका स्थायी निवास नहीं होता है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि किस प्रकार के घर में रहते